पांचों का सिर अश्वत्थामा ने काट पांचों पुत्रों का सिर काट करके अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा आज काम सफल हो गया, मेरे मित्र का जो है एहसान पूरा हो गया। पांचों के सिर लेकर के आया। अब बोला, हे मित्र भैया दुर्योधन, देखो तुम एक सिर मांग रहे थे ना, क्या मांग रहे थे? तुम एक सिर मांग रहे थे, मैं पांचों का सिर ला करके तुम्हारे सामने रख दिया। देखा, दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हो गया, पर भारी गौर से देखा दुर्योधन ने, पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया। बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव सिर नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। इनसे मेरा क्या दुश्मनी थी, इनसे मेरा क्या बैर था? दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया, पर अश्वत्थामा बहुत घबराया। पांडव यदि जीवित हैं तो बोले अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला, रोने लगी, चीत्कार करती है द्रौपदी, छाती पीट देती है, विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनम सुतानां उन्निशम्य घोरम परितप्यमानः तदाहुरुपाश्वकला कुलाक्षे ताम सांत्वयन्नाहे किरीटमाली। द्रौपदी की व्यथा देखा, द्रौपदी बड़ी दुखी होकर के व्यथा को देखता है। कौन देखता है व्यथा को? द्रौपदी की अर्जुन। अर्जुन ने क्या देखा? तुरंत गांडीव धनुष उठा लिया अर्जुन ने, तुरंत क्रोध में आ जाते हैं अर्जुन, और प्रतिज्ञा ले लिया अर्जुन ने। तो द्रौपदी दुखी मत होइए, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्र का इस प्रकार से ये कर्म किया है, दुष्कर्म किया है, उसे मैं आज तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। अर्जुन तुरंत गांडीव उठा करके चल दिया, गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठ करके अर्जुन अश्वत्थामा हैं पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा कि नहीं, ऐसा विचारता जाता है, आगे भागता जाता है। अश्वत्थामा जब जान ही लिया कि ये अर्जुन अब मुझे छोड़ने वाले नहीं, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसने? अश्वत्थामा। अर्जुन घबराए, अर्जुन भारी घबराते हैं। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तुम भी चलाओ, तुम्हें भी तो चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र जाते ही ब्रह्मास्त्रों धर्म रस्सियों से बांध लिया अश्वत्थामा, और बांध करके इतना ही नहीं, अपने रथ में ला करके पटक दिया अश्वत्थामा को। भगवान कहते हैं, अर्जुन पार्थ, इसको बांध क्यों रहे हो? इसे यही मृत्यु दंड दे दो, यहीं पे इसको मृत्यु दंड दे दो। ये बड़ा आताताई है, इसने द्रौपदी के पुत्रों का सिर काट करके जो है दुर्योधन को प्रसन्न। आताताई है, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं। शत्रु यदि सो रहा हो तो सोते समय प्रहार नहीं करते। ये महापाप किया है अश्वत्थामा ने, इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मार दिया। धर्मवेत्ता पुरुष को चाहिए, क्या धर्म है? धर्मवेत्ता पुरुष वही कहते हैं, धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, अपनी स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं। इसने तो बड़ा अधर्म किया है अर्जुन, इसे छोड़ना मत, इस अश्वत्थामा का ही वध करिए। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला नहीं हूं, परंतु क्या बात है, द्रौपदी को मैंने वचन दिया है
क्या वचन दिया है द्रौपदी को, इसलिए उसके पास ले जाऊंगा और द्रौपदी के सामने ही इसको मारूंगा। पशुओं की तरह बांध लिया अश्वत्थामा को रस्सियों से, अश्वत्थामा को रथ में पटक दिया, ला करके क्या किया, अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी की नजर पड़ी, मुच्यताम मुच्यताम मेषो, मुच्यताम मुच्यताम मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अश्वत्थामा पे नजर पड़ती है, तुरंत खड़ी होती है द्रौपदी और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। अश्वत्थामा की क्या किया द्रौपदी ने, जो बांधे हुए थे अर्जुन, रस्सियां खोलती है। मुच्यताम मेषो, क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण है, देवता है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं है, आपके गुरुदेव का पुत्र भी है। अर्जुन से कहा आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही, गुरुपुत्र को क्या मानना चाहिए, गुरुदेव के समान ही मानना चाहिए, वंदनीय होना चाहिए। आपने तो इसे बांध के रखा, रथ में डालकर लाए, भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। द्रौपदी ने ये कहा, क्या कहा द्रौपदी ने, अपने गुरुदेव महाराज के एहसान को आप भूल गए। सारहस्यो धनुर्वेदा शब्द सर्गोपसंयपः, आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मान लिया था और वो अस्त्र के रहस्य बताए थे जो किसी को नहीं दिए। सारे रहस्य आपको बताए थे, धनुर्वेद में भी जितने रहस्य हैं वो सारे रहस्य तुम्हें प्राप्त कराए थे। और जिन गुरुदेव ने इतने सारे रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने ये खड़ा है और तुम उसे रस्सी से बांधकर पशुओं की तरह, जानवरों की तरह बंदी बना करके लाए हो। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा हुआ और शोक सागर में डूबा हुआ और सिर अपना नीचे झुकाए हुए खड़ा है। कर्म ही जितना जुगुप्सित किया है कि अपने पाप कर्म के कारण यदि कोई भी व्यक्ति हो, यदि छोटा सा भी यदि पाप कर दे और फिर सामने आए तो उसका प्रसन्न मन आपको नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर मन में पाप के प्रति भावना रहेगी। उसको सिर उठा करके अपना सिर ऊंचा करने का साहस भी नहीं होता है। सिर नीचे किए है अश्वत्थामा खड़ा हुआ, आंख से आंख नहीं मिला रहा है। अश्वत्थामा कहते हे अर्जुन, ये स्वतः लज्जित हो रहा है, यानी स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है कि भैया अर्जुन इसे मुक्त करो। अर्जुन बोले देवी क्या तुम भूल गई हो, तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों का इसने सोते समय सिर काट लिया, वध कर दिया, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज दया इस पे तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं है आती है, पर मैं ये नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती, बोले ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूबी हूँ आज 5 पुत्रों के सिर काट करके किसी दूसरी माँ को, यानी जो है वो ऐसे शोक सागर में मैं क्यों डुबा दूं, इसलिए मैं इसका वध नहीं चाहती। धन्य है माँ द्रौपदी, मैं जान गई पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी ज्यादा होती है। यदि तुमने इसे समाप्त कर दिया तो क्या तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएंगी? कौन रोएगा? तुम्हारी गुरु माता रोएंगी। मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पति का तो सहारा प्राप्त है, मेरे पति तो बाहर है। परंतु इनकी माँ कौन है? इनकी माँ कृपी, इनकी माँ कृपी जिनका नाम है, जिनके पति द्रोणाचार्य जी महाराज है, वो तो पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी है वो माता कृपी। यदि इसे तुम समाप्त कर दोगे
तो तुम्हारी गुरु माता पे क्या बीतेगी। बिल्कुल असहाय पड़ती देवता यथा हम मृतवशा तारो दिम्यत श्रुमुखी मुहु। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को बैठे हुए थे। धर्मराज अच्छे लगे, उचित लगे माता द्रौपदी के ये वचन युधिष्ठिर को। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही है, जैसा भी हो ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, हमारे लिए हमेशा वंदनीय है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ भी दो तो भी मेरी गदा से ये छूटने वाला। भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ, बोले भाई इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, लेकिन द्रौपदी के सामने मैंने प्रण भी किया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं। बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारका गोविंद खड़े हैं वहां पे मौन, सब कुछ सुन रहे हैं खड़े खड़े। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज देख रहे हैं, विचार करने लगे। देखिए जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बात बढ़ते बढ़ते उलझती ही जा रही है, तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर के बोले सरकार आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे, आप मौन क्यों खड़े हुए हैं, आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए। भगवान बोले हमसे पूछते हो, हमसे पूछा तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके शास्त्र प्रमाण देते। शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है ब्रह्मोर बंधुर हंतव्यो आतताई बधारणा। शास्त्रों में स्पष्ट आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है कि ब्राह्मण ब्रह्म बंधुर हंतव्यो। ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना ही गिरा हुआ हो, अधम हो, लेकिन वो मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाता। पर ये शास्त्रों में ये भी आदेश है कि आताताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वह वध के ही योग्य होता है। बोले महाराज शास्त्रों में ये भी लिखा है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो महाराज, आप दो ही प्रकार को बता ले कि आताताई कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका वध कर देना चाहिए। वो यहाँ कहते हो ब्राह्मण पतित हो, अधम हो, फिर भी नहीं मारना चाहिए। बोले आपने तो दो ही प्रकार की बात कह दिया। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण मारा नहीं जाए और दूसरी तरफ कह दिया आताताई कोई भी हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो बात तो जहां की तहां रही ना महाराज, स्पष्ट बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल से प्रश्न जब किया, भगवान बोले, कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल कि हमने तो तुम्हें हे अर्जुन शास्त्र की बात बता दिया, शास्त्र की बात हमने तुम्हें बता दिया, उचित तुम्हें जो लगे तो करिए, जैसा तुमको अच्छा लगे। कहते हैं संभावित चाकीर्तिम मरणादर्जिते। संभावित यानी बोले जो तुम्हें अच्छा लगे। दूसरी तरफ कह दिया युधिष्ठिर, अर्जुन ने कहा महाराज मैं कुछ समझा नहीं कि क्या अच्छा लगे। बोले हमने तो शास्त्र की बात तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा करो। भगवान बोले यूं समझो युधिष्ठिर जी महाराज क्या है, सभा के सम्राट है, राजा है, तुम्हारे बड़े भाई है, फिर भी जो आज्ञा तुम्हें दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। ध्यान रखना कि तुम भविष्य में, ध्यान रखना तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ बैठना, छात्र धर्म का पालन करना, वचन की रक्षा करना। अर्जुन समझ गए। क्या समझ गए अर्जुन? कि ये टेढ़ी टांग वाले कैसे हैं? सीधा साधा बोलना भी नहीं जानते।
यानी टेढ़ी टांग वाले कहा भगवान कन्हैया को, सीधा साधा बोल के नहीं जानते हम मामला, हर मामला बोले इनका टेढ़ा ही रहता है। अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है, भगवान से ही भगवत गीता का इन्होंने ज्ञान प्राप्त। अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे कि संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, यानी क्या कह दिया अर्जुन को? तुरंत गीता का सूत्र याद आया। भगवान कह रहे हैं कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मरने के समान होता है। जो माननीय होता है उसका अपमान यदि कर दिया जाए तो मृत्यु के ही बराबर माना जाए। शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता, जब शरीर ही काट दिया जाए किसी का वही वध कहलाएगा। ये भी तो मौत है, जिंदा मौत है। यदि किसी माननीय पुरुष को का अपमान कर दिया जाए, किसी माननीय पुरुष को जूते की माला पहना करके यदि रोड पे निकाल दिया जाए तो क्या होगा? मरने के समान ही उसे कष्ट प्राप्त होगा। जितना मरने के बाद तो किसको देखना है, लेकिन मरण तुल्य कष्ट ही उसे माना जाए। भगवान कह रहे थे माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। अपमान को क्योंकि वो जितनी बार फिर याद करेगा अपने उस अपमान को, समझ लीजिए उतनी बार ही उसकी मौत उसे याद आ जाएगी। वपनम द्रवणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा एष वे ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, कुरूप कर दो, बाल मुड़वा दो, अपमानित कर दो, धक्का मार करके घर से निकाल दो। समझ लो ब्राह्मण के लिए यही मृत्यु के कारण, यही मृत्यु के समान होता है। शिविर से अच्छी महफिल बैठी हुई हो, सभा बैठी हुई हो, ब्राह्मण को सभा से बाहर कर दिया जाए तो उसके लिए क्या होगा? मृत्यु के समान उसे कष्ट प्राप्त होगा। अर्जुन ने क्या किया? उस अश्वत्थामा जो खड़ा हुआ था, शिविर से इतना बड़ा धक्का मार दिया अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा को शिविर से बाहर कर उसको। और इतना ही नहीं, उसके पास मणि थी अश्वत्थामा के पास, उस मणि को भी उन्होंने उससे छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित हो गया हूँ, बहुत अपमानित हो गया हूँ। ऐसा कह करके अश्वत्थामा वहां से चल दे। भगवान इधर पांडवों से बोले भैया आपके बीच में रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारकावासी भी बहुत दुखी और आपके देख करके दुखी हो रहे होंगे, हमारी रास्ता देख रहे होंगे। अब हम अपने घर को चले, पर कोई भी पांडव भगवान कन्हैया प्रभु को भेजना नहीं चाहते हैं, विदा नहीं करना चाहते हैं। आपस में विचार किया, अंत में निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई तो करना ही पड़ेगी। कब तक हमें अपने पास रखेंगे? हमें स्वार्थ त्याग करके द्वारका वासियों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे तैसे राजी हुए सब लोग, भगवान की विदाई की तैयारी किया। भगवान को ले जाने के लिए सुंदर रथ तैयार किया गया। समस्त पांडव परिकर पहनकर, वस्त्र पहनकर मिलकर के प्रभु को विदा देने लगे। द्वारकाधीश महाराज की जय जयकार बोलते हुए विदाई किया। भगवान द्वारकापुरी जाने के लिए अपने रथ में एक कदम ही रख दिए। अब बड़ी झांकी थी सुंदर, एक चरण धरती पर भगवान का और एक चरण रथ के ऊपर, एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिए पकड़ के रखा है भगवान ने, और दूसरी भुजा को अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए भी रखा है। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान प्रभु की छटा, सब लोग दर्शन कर रहे हैं वृंदावन बिहारी लाल का। अचानक क्या हुआ? एक अबला नारी चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई, चरणों में लिपट जाती।
भगवान के चरणों में लिपट करके पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। क्या कहती है? पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिनो, देवो देवो जगतपते, और नाभ्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में देवी को गिरते हुए भगवान कन्हैया ने देखा। भगवान सावधान होते हैं भगवान कृष्ण, और देखने वाले हैरान हो गए। अरे ये अचानक कौन आ गया? प्रभु ने ध्यान से देखा तो कौन था वो? जानते हैं आप लोग, पांडवों के कुलवधू थी, पांडवों की कुलवधू थी वो, अभिमन्यु की पत्नी थी। कौन थी वो? अन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम। यानी अचानक कौन आ गया? ये देखा कन्हैया ने। देखा तो वो पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। तुरंत भगवान कन्हैया ने सोचा कि अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा उस समय उनके साथ क्षति न हो सकने से आज ये बेचारी बड़ी दुखी होकर के मेरे चरणों से लिपट गई है, मेरे चरणों में पड़ी हुई है। प्रभु सावधान हो जाते। कन्हैया सावधान हो गए, मुस्कुराने लगे कि अरे देवी क्या हुआ, क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर निवेदन करती है, प्रार्थना करती है, महाराज हे प्रभु, आज मुझे आपके अलावा अपना आज कोई रक्षा करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। इस त्रिभुवन में, तीनों लोकों में मुझे आपके मुकाबले रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। हे प्रभु, प्रभु के अलावा दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं हो सकता। ऐसा दिव्य भाव मन में लिए हुए अभिमन्यु